तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी मेवाड़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में पिछली वीडियो में हमने चित्तौड़ का प्रथम साका पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साका करना पड़ा था, जिसमें वे और उनकी रानी पद्मिनी, अन्य रानियां और विभिन्न योद्धा जो थे वो इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ था वो अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था, जिसने इसका नाम खिजराबाद किया और कुछ निर्माण कार्य वगैरह करवाए, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि जब खिलजियों ने रावल रतन सिंह और इनका जब शासन का अंत कर दिया तो क्या गुहिल वंश समाप्त हो गया? उत्तर है नहीं, गुहिल वंश समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, गुहिल वंश की एक शाखा जरूर समाप्त हो गई। उस शाखा का नाम था रावल। गुहिल वंश की इन शाखाओं को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि सबसे पहला जो कोई राजा था वो था गुहिल, उसके बाद में बप्पा। इस बप्पा के बाद में इसी वंश में, इस लिनेज में एक राजा होते कर्ण सिंह या रण सिंह। इनके बाद में एक तरह से जो इनके बच्चे थे इनसे एक और उपाधि लगानी स्टार्ट हो जाती। उपाधि कैसे लगाते थे ये कि जो बड़ा भाई होता था, जो राजा बनता था, वो अपने नाम के साथ लगाता था रावल, और जो छोटे भाई होते थे वो अपने नाम के साथ लगाते थे राणा। अब जो रण सिंह के बाद में दो पुत्र हुए इसके थे, वैसे तो और भी होंगे, जो अपने जो पढ़ने वो दो महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेम सिंह जो था, एक था राहप, एक क्षेम सिंह और एक राहप। क्षेम सिंह अब नाम के साथ क्या लगाएगा? रावल, और राहप अब क्या लगाएगा? राणा, क्योंकि छोटा भाई है। क्षेम सिंह को मिल गया चित्तौड़, और राहप को एक गांव दे दिया इन्होंने, सिसोदा नाम का ग्राम था। उस ग्राम को इन्होंने राहप को दे दिया कि अब तू यहाँ का जागीरदार है या फिर सामंत है, और वो वहाँ का क्या था? राजा था। अब इस क्षेम सिंह से चलते चलते उसी की पीढ़ी में आ गया रतन सिंह। रतन सिंह जो अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 1303 के जो प्रथम साका था, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था, उसमें शहीद हो जाता। और इसमें इस प्रकार से ये जो रावल शाखा थी यहाँ समाप्त हो जाती। एक रतन सिंह का भाई और था जिसका नाम था कुंभकर्ण था। ये भाई था, छोटा था, तो नाम के साथ क्या लगाएगा? राणा था। तो ये राणा कुंभकर्ण चला गया था नेपाल, और नेपाल में जाके इसने गुहिल वंश की एक इस अन्य शाखा की स्थापना की थी। अब इधर जो रतन सिंह के समानांतर जो राहप का कोई बेटा था, तो उसका भी वंश चल रहा था सिसोदा में, तो वो था राणा लक्ष्मण सिंह। अब इस राणा लक्ष्मण सिंह के बारे में कहा जाता है कि अपने 7 बेटों के साथ में जो प्रथम साका होता है इसमें शहीद हो गए थे, और इनका सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था अरि सिंह, और अरि सिंह का बेटा था हम्मीर। लेकिन शहीद हो गए थे। अरि सिंह की भी तो मृत्यु हो गई थी उसी में, 7 बेटों में जो 7 शहीद हुए थे, तो अरि सिंह की भी इसी साके में मृत्यु हो गई थी। और इनका एक अन्य बेटा था अजय सिंह। तो अगला जो सामंत बना सिसोदा का वो था अजय सिंह। अजय सिंह का खुद का एक बेटा था सज्जन सिंह। अब सिसोदा का अगला राजा किसको बनना चाहिए था? सज्जन सिंह को बनना चाहिए था, जो राजा सामंत था उसका बेटा सामंत। लेकिन अजय सिंह ने कहा कि नहीं, अरि सिंह जी मेरे बड़े भाई थे, उनका एक पुत्र है हमीर है, वो जीवित है, तो यहाँ की गद्दी पर अधिकार जो है वो हमीर का। तो उन्होंने हमीर को अगला सामंत घोषित कर दिया। इस बात से सज्जन सिंह जो थे, सज्जन सिंह वो थे, वो नाराज हो गए और वो चले गए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में उन्होंने जाके इसकी एक अन्य शाखा की स्थापना कर दी, और इन्हीं की इस शाखा में आगे एक राजा हुए थे शिवाजी, जिनके बारे में सभी जानते हैं। और राजा अगला कौन बना? सिसोदा का, सॉरी, सामंत अगला कौन बना सिसोदा का मैं कहूँ तो वो था हमीर। और इस हमीर जो थे, ये जो हमीर जो कि राणा हमीर थे, ये किस प्रकार से आगे चित्तौड़ के भी राजा बन जाते हैं, मेवाड़ के कह लीजिए राजा बन जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना आगे कौन कहाँ से आया, कैसे आया, ये समझ नहीं आएगा। तो अपने जो नेक्स्ट राजा जो है वो अपने अगली वीडियो से शुरू करेंगे।